नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट 2023 एग्जाम हेतु वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को लेकर के अब तक जो प्रश्न बने हैं और आने वाले एग्जाम्स में जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को लेकर के टुडे की वीडियो रहने वाली है मित्रों। तो उन सभी विद्यार्थियों हेतु यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है जो यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट 2023 आदि टीचिंग एग्जाम्स हेतु तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। चलिए तो मित्रों, टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जब बालक का विकास होता है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बालक प्रवेश करता है, तब उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो एक निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। और वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिनको आज हम बेहतर तरीके से रीड करेंगे और आने वाले एग्जाम्स में जो प्रश्न बनेंगे उन्हें बेहतर तरीके से डील करेंगे। तो सबसे प्रथम सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। यानी जब बालक का विकास होता है तो एक निश्चित दिशा में होता है, तो ये ध्यान रखना है। यानी बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो इसे मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत या सिर पदाभिमुख सिद्धांत या सेफेलोकोडल सिद्धांत कहते हैं। जैसे समझेंगे कि जब बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो बालक सबसे पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना सीखता है, उसके बाद बैठना आदि सीखता है। तो एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है। उसी प्रकार समीप दूराभिमुख सिद्धांत, जिसे केंद्र से परिधीय सिद्धांत या विकास या प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, इसमें बालक का विकास जो होता है केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। कई बार एग्जाम में बना है कि केंद्र से सिरों की ओर सिद्धांत को कहते हैं। तो परिधीय विकास सिद्धांत या समीप दूराभिमुख सिद्धांत आपका आंसर होगा। यानी कि पहले बालक की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके पश्चात भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का विकास होता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पहले हाथ और हाथ की उंगलियों का विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट वो याद रखने हैं कि 2 वर्ष का जो बालक होता है, यानी 2 वर्ष की अवधि का जो बालक होता है, दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना सीख जाता है। ये सीटेट एग्जाम में बना हुआ है, लेटेस्ट है। और 3 से 4 वर्ष का बालक जो है कूदना, ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये भी सीटेट एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट आपका सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। यानी विकास जो होता है बालक का एक निश्चित क्रम में होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का गामक एवं भाषा का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बालक जब भाषा सीखता है तो पहले सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और लिखता है। यानी LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के अनुसरण करता है। इसी प्रकार जब बालक का विकास होता है तब से ही बालक का विकास आरंभ हो जाता है। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि के क्रम में उसका विकास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्रम पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है निरंतर विकास का सिद्धांत। यानी विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है, रुकता नहीं है। वृद्धि जबकि एक निश्चित अवधि के पश्चात रुक जाती है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग विकास आकस्मिक परिवर्तन न होकर के विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। और वृद्धि जो होती है वो आकस्मिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है, लेकिन विकास आकस्मिक परिवर्तन ना होकर के अविराम गति से यानी कि निरंतर होता रहता है। जैसे विकास माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसकी गति परिवर्तित होती रहती है, एक सा नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी यह सिद्धांत क्या कहता है? तो यह सिद्धांत कहता है कि पहले संपूर्ण अंगों को या फिर अंगों के भागों को बालक चलाना सीखता है। जैसे समझेंगे हम, पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को तथा बाद में हाथ व अंगुलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। कौन सा सिद्धांत है? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार या चक्राकार होता है, यह ध्यान रखना है। तो यह सिद्धांत कहता है कि बालक की लंबाई में यदि वृद्धि होगी तो साथ साथ में यानी कि लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। यानी कि विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार, स्पाइरल में चलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। सभी सिद्धांत आपके विभिन्न एग्जाम में एज इट इज बने हुए हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और यहीं से आपके प्रश्न 100% बनने हैं। तो ये जो सिद्धांत है यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है या सामान्य बातों को सीखता है या सामान्य चीजों को सीखता है, उसके पश्चात में विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि बालक सबसे पहले उत्तेजना का अनुभव करता है। यहाँ से प्रश्न आपका एज इट इज बना है कि सर्वप्रथम बालक अनुभव करता है, तो आपका जवाब होगा उत्तेजना।
उसके बाद उसमें संवेग प्रकट होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भाषा विकास में यदि हम बात करेंगे तो पहले बालक सामान्य शब्द जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया ही कह गया वो, ठीक है। उसके पश्चात विशिष्ट शब्द यानी कि विभिन्न पक्षियों के नाम लेना वो आरंभ कर देता है। तो बालक का जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत का अनुसरण करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। तो यह सिद्धांत कहता है कि सभी प्राणियों का विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक जो विकास होता है समान रूप से होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक जो है समान रूप से होता है। जैसे पशु की संतान पशु होगी, मानव की संतान मानव ही होगी। विभिन्न एग्जाम्स में यह एजिटेज प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी विकास का जो सिद्धांत है उसमें संचय और पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो विकास संचय होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना। जैसे शैशवावस्था का जो गुण है आत्म प्रेम, स्वप्रेम की भावना जो है वही किशोर अवस्था में भी देखने को मिलती है। तो इसी को कहते हैं संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। जो विकास की दर होती है वो हमेशा एक सी न होकर के मंद तीव्र होती रहती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि विकास निरंतर चलता है लेकिन इसकी गति जो हमेशा एक सी नहीं रहती है। जैसे हम जान सकते हैं कि शैशवावस्था के शुरुआत में गति जो है तीव्र हो जाती है, उसके पश्चात मंद हो जाती है, फिर पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में यह गति तीव्र हो जाती है परंतु कुछ समय पश्चात यह पुनः मंद हो जाती है। तो ये थे सबसे अहम और महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनसे विभिन्न एग्जाम्स में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनने हैं। यदि वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।